इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी ऑगस्टा जॉर्जिया यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर, वर्धमान ज्वेलर्स, ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधीर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप, रचना जैन, श्री अमित, दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। संजीव जैन, श्री मुकेश जैन, ब्रह्मचारी अमित भैया भोपाल, अनिल जैन भिलाई, उत्कर्ष जैन, राहुल जैन, ब्रह्मचारी राहुल भैया, ब्रह्मचारी पुष्पेंद्र भैया, ब्रह्मचारी ललित जी, हेमचंद जी, निर्मला जी, मंगला जी, कंजर प्रसन्न जी, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हम सभी आचार्य भगवान की पूजन का सौभाग्य सामूहिक बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव वित वंश हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इच्छुता रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति।
मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामती। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जयमाला पूर्णार्घम निर्पामिति। मैं सास भेंट का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हो रहा है उन्हें आमंत्रित कराऊं। श्री लोकेश जी, श्रीमती रेखा जी जी निम्बाहेड़ा राजस्थान से पधारे, आप आए सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और अनिल जी गोंदिया तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। चरणों में निवेदन आचार्य भगवान की अमृतमयी वाणी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, पर्वराज का ये अंतिम दिन तत्वार्थ सूत्र के पाठ के साथ 10वें अध्याय पूर्ण होते संपन्न हो गया है। मध्याह्न में दशलक्षण धर्म में अंतिम उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत है, जिसके बारे में समय मिला तो कहा जाएगा। आप लोगों ने बहुत भक्तिपूर्वक इस पर्व को मनाया है। इसी भक्ति के साथ आप लोगों का अगला जीवन भी गुजरता रहे और अंतिम पड़ाव तक हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि यह साथ देने वाला शरीर है, कभी कभी वह दगाबाज बन जाता है, ये उसका स्वभाव है। गुरुजी इस शरीर को दगाबाज कहते थे, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि काम करता है तो लेना चाहिए, नहीं करता है तो बहुत इसको कभी भी शाबाश नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये उसके पात्र है ही नहीं। लेकिन फिर भी यह काम में आता है, इसलिए उसके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करेंगे, लेकिन व्यवहार करते समय सावधानी अवश्य रखेंगे। प्रभु से प्रार्थना है आप जैसे हम भी शरीर हृदय कर्तुम अनंत शक्तियों वाली बात याद रखते हुए इससे हमेशा के लिए
विदा लेने का भाव है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोग सामान्य रूप से आपका मित्र आया और दोनों बहुत दिनों के बाद मिले और मुस्कान के साथ एक दूसरे का स्वागत कर लिया। दोबारा एक ने कुछ हास्य का पुट बढ़ाया। उस समय सामने वाला व्यक्ति पहले की हंसी की अपेक्षा से इस हंसी में कोई न कोई अवश्य अंतर है। क्या बात हो गई? आप तो हंस रहे हो, किंतु वह स्वयं हंसता नहीं। भाव में अंतर है, इसलिए ऐसा अंतर पड़ गया। वह सामान्य था, हंसी है लेकिन विशेष हो गया। आप तो हमारी आलोचना कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। वह कहता आपको लग रहा है। कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि आप हर बार हंस रहे हो। अब उपहास मत करो। शब्दों में आप थोड़े से डूब जाइए। आप डूब रहे हैं शब्दों में, किंतु शब्द तो शब्द था। विज्ञान इसको जानता है। यह मैटर है, मटेरियल है, ठोस है। गे भले ही होगा, किंतु इसके पास ज्ञान नहीं है। और हम उस जिसके पास ज्ञेयत्व है लेकिन ज्ञान नहीं है, उससे भी प्रभावित क्यों होते हैं? तो ये बाहरी वस्तु है, भीतरी नहीं है। भीतरी तब प्रभावित होता है या तो ज्ञान से या तो अज्ञान से। ज्ञानी का आज बोलबाला तो है क्योंकि वैज्ञानिक युग है, लेकिन उसके ऊपर कई लोग हंस भी रहे हैं। इतना परिश्रम करने के उपरांत भी यह ज्ञेय से प्रभावित हो रहा है, लेकिन विज्ञान से प्रभावित नहीं हो रहा है। और महावीर और उनकी परंपरा और जो बड़े बड़े आचार्य ज्ञेय से प्रभावित न होकर के विश्व को ज्ञाता बनने का एक पाठ दे रहे हैं। हम प्रभावित हों पक्की बात, लेकिन असली वस्तु से, असली प्रकृति से प्रभावित होना चाहिए। देखा देखा यह एक प्रकार से पागल भी उसका अनुकरण नहीं करता। पागल देखो कभी किसी के पीछे नहीं होता, किंतु पागल के पीछे होने वाले सब पागल हो जाते हैं। यह उस बाहरी दृश्य का परिणाम माना जाता है। सूर्य है,
उगा और बादल नहीं होने के कारण उसकी किरणें धरती को तपाने लग जाती हैं। बहुत दूर है वह, किंतु बहुत दूर होने के उपरांत भी वह अपने उष्ण किरणों के माध्यम से धरती को तपाता है। कुछ और वस्तुएं रहती हैं, उस तपन के साथ वह जलने लग जाती, किंतु हम सामान्य सूर्य के साथ नहीं, उसके साथ कुछ और प्रकृति रखते हैं तो वह कुछ ही क्षणों में धुआं भी उठने लग जाता है उसके भीतर से। सूर्य के प्रकाश को हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, और इसके बाद उसके परिणाम जो निकला वह एक प्रकार से धुआं निकालने लगा। वहीं पर एक रत्न की टुकड़ा रखा गया और वह उसके ऊपर किरण पड़ गए तो उसमें से आग निकलने लगा। आप समझो, आग तो बिल्कुल उष्णता से पूर्ण है और उनमें से यूं स्फुलिंगे उसके निकलने लगे। यह सूर्य का प्रताप है, उस धरती का प्रताप है, अथवा और इस ग्रीष्म का काल का परिणाम है? क्या है? यह उस मणि के अंतर्गत होने वाली प्रकृति का प्रताप है। लेकिन प्रत्येक मणि में से आग नहीं निकल सकती। वहीं पर एक चंद्रकांत मणि रखा, यह सूर्यकांत मणि था, यह चंद्रकांत मणि है। यह दोनों मणियां हैं और दोनों की प्रकृति भिन्न है। अब देख लीजिए, चंद्रमा जब उत्पन्न होता है या उदय को प्राप्त होता है, उस समय उसकी उद्योत किरणें जो आपके आंखों में कभी पीड़ा नहीं देती, और वह पड़ गई, उसमें से जल के धारा बहने लगी। ये क्या है? उसकी प्रकृति है। चंद्रमा के योग में वह पानी उसमें से उत्पन्न होता है, लेकिन ये उस मणि में आप यूं करके देख लो, पानी नहीं निकलेगा। उसमें उस अमृत, उस चांदनी का योग मिलना अनिवार्य है। यह एक आपके सामने भूमिका रखी है। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे भगवान, यह भिन्न भिन्न प्रसंग में यह हमारे भाव इसी स्वरूप में हो, हम प्रभावित ना हो, किंतु प्रभावित हुए बिना रह भी नहीं सकते। करुणावान व्यक्ति यदि है, दुखद घटना किसी के सुनने में आ गई, उसकी आंखों में उसको देखा नहीं, पानी आ जाता है। क्या वहाँ पर पानी मिलता है? वैज्ञानिक से पूछ लो, इसमें पानी मिल जाएगा? तो कुदाली से खोदना प्रारंभ कर दो, पानी आएगा? क्यों नहीं आएगा?
यह जो पानी आता सात्विक जल है, यह दुख की वेला में ही आता है, और वह भी दुख की वेला किसकी? ये गरीब प्राणी है, उसको देख करके उसके ऊपर कोई आपत्ति आ गई, ये दूर हो ये तो बाद की बात है, मैं दूर कैसे करूं यह भी समय लेगा, किंतु उस समय उसके आंखों में से पानी आ जाता। पूरे शरीर में, बदन में रोमकूप है, उसमें से पानी आ जाता है, तो ये पसीना है। नहीं समझे? ये पसीना है। वहीं पर आंखों के पलकों पर भी आया है, वह पसीना नहीं है, उसके सीने में कुछ हो रहा है, उसका परिणाम है ये, जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, इसका दुख दूर हो, क्योंकि एक अहिंसक प्राणी है। एक हिंसक प्राणी से भी मुलाकात हो जाए, हे भगवान, इसको सम्यक दर्शन हो सकता है, और इसके आंखों में भी पानी आ सकता है। कब आ सकता है? आप उसके हित के बारे में सोचने लग जाएंगे। खाने के लिए नहीं, खिलाना चाहते हैं तो आप खिलाओ, अपनी आप ही भूख मिट जाएगी। लेकिन हम उसको भिन्न भिन्न परिणामों से खिलाना यानी नचाना चाहते हैं। ये नचाने के भाव हमारे बुरे हो गए। इसलिए कृष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, सर्वेषु मैत्रम, सभी जीवों के प्रति मैत्री सामान्य हो, और गुणशु प्रमोदम। जब वह सिंह रोने लग जाता है, तब आपको देखना चाहिए ये भी रो सकता है। और रात दिन आप तो रोते ही रहते हैं। भगवान के पास आने के बाद, भगवान हमारे कष्ट भी तो दूर करो। आप अपनी अपनी करते, स्वार्थ पूर्ण है आपका जीवन। हम कितने दूर से आए, थोड़े से आशीर्वाद तो दे दो। भगवान ने यहाँ तो स्थापित भगवान है, साक्षात भगवान आपके लिए कितनी बार मिले पता नहीं, और साक्षात उपदेश उनका सुन करके वह महान आशीर्वाद था, उसका आपने कोई प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है, आप उससे वंचित हैं। इसलिए प्रकृति की गोद में रह करके भी प्रकृति से विपरीत काम नहीं करो। यही एक प्रकार से गुरु ने अनिधन है। व्यक्ति के लिए मोह का अभाव हो सकता है, विशेष साधना के बल पर। जो पंक्ति अभी बोली उसमें आप ध्यान दीजिए, भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न उसमें प्रकृति और अर्थ गूढ़ में बैठा हुआ है। और अंत में उन्होंने कहा माध्यस्थ भावों विपरीत वृत्तो, विपरीत वृत्ति वाले व्यक्ति मिल गए तो भी उनके प्रति राग नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना, उसकी पंचायत में नहीं पड़ना। आपके प्रभाव भी अवश्य उसके ऊपर पड़ सकते हैं। हमने इनके प्रति विपरीत सोचा, लेकिन इन्होंने विपरीत को भी अपने अनुकूल बना करके मेरे लिए कोई उत्तर नहीं दिया। ये सबसे बड़ा दयालु व्यक्ति का कार्य हुआ। वैरी के लिए भी वरदान हो, लेकिन ऐसा वरदान जल्दी जल्दी नहीं दिया जाता। उसके योग्य उसकी भूमिका बन जाए तो ये हो सकता है।
आप सूर्य के और चंद्रमा के उदाहरण से वह चंद्रकांत मणि और अर्क अथवा सूर्यकांत मणि इनको याद करते प्रभु के दर्शन करने से हमारे हृदय से चंद्रकांत मणि भी उत्पन्न हो सकता है और सूर्यकांत मणि की भी उत्पन्न हो सकता है, जिसके द्वारा हमारा अनंत काल से जो मोह लगा है वह भस्मसात हो जाए। प्रभु के दर्शन से हमारा कर्म नष्ट हो, ये एकमात्र प्रकृति को लेकर के आप लोग आए हैं और इसमें आप संदेह न करिए। देह तो है लेकिन संदेह न हो, देहातीत होने का आप प्रयास करो। देह है तो संदेह होगा ही। हे देहाती, देहातीत हो जा। देहाती का अर्थ क्या होता है? जब गांव में रहने वाला होगा तो गंवार तो नहीं है वो। ध्यान रखो, गांव में रहता है तो वह गांव में रहता है तो नाव में है। ध्यान रखो, अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पूर्ण स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी अगस्टा जॉर्जिया यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर, वर्धमान ज्वेलर्स, ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधिर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप, रचना जैन, श्री अमित, दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।